आम सा घर था, अमेरिका की रियासत इंडियाना के शहर गेरी में। मगर चंद महीनों के अंदर ये घर खौफ की अलामत बन गया। ऐसा खौफ जिसने न सिर्फ एक खानदान को हिला दिया, बल्कि पुलिस, डॉक्टर्स और मजहबी शख्सियात को भी हैरान कर दिया। यह है लेटविया एमंस और उसके बच्चों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज भी 200 डीमंस हाउस के नाम से याद की जाती है। फिर एक रात तह खाने से कदमों की आवाजें आने लगीं। जब रोजा नीचे देखने गई तो वहां कोई ना था। कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, कभी किसी के चलने की आवाज आती, मगर कोई नजर ना आता। चंद दिनों बाद बच्चों का रवैया भी बदलने लगा। छोटे बच्चे खुद से बातें करते और एक अजीब भारी आवाज में चीखते। एक दिन 12 साला बेटी बिस्तर पर सो रही थी कि अचानक वो हुआ में उड़ती रही, कुछ लम्हों के लिए मालक रही और फिर जमीन पर गिर गई। लेकिन उसे खुद कुछ याद न रहा कि हुआ क्या था। अब मामला खतरनाक हो चुका था। एमंस फैमिली ने मदद के लिए चर्च और पुलिस दोनों से राबता किया। पुलिस ऑफिसर्स ने घर में कुछ अजीब आवाजें सुने और एक अफसर ने बताया कि उसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग खुद ब खुद डिलीट हो गई। डॉक्टर्स ने बच्चों का मुआयना किया, मगर कोई जिस्मानी मसला न मिला। समाजी खदमात का एक अफसर, जिसका नाम वैलेरी वॉशिंगटन था, ने बयान दिया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि एक बच्चा दीवार पर उल्टा चलते हुए ऊपर गया और फिर खुद ब खुद वापस नीचे उतर आया। ये वो लम्हा था जब सबको यकीन हो गया ये कोई आम मसला नहीं था। चर्च के एक पादरी, फादर मैगिल, ने इस घर में बाकायदा एक्सोर्सिज्म यानी जिन निकालने की रसूमात अदा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद अजीब आवाजें और साये महसूस किए। 3 बार रसूमात की गईं और हर बार फजा में भारीपन महसूस होता। आखिरकार लेटविया और उसका खानदान वो घर छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो गया। बच्चों को कुछ अरसे के लिए रियासती तहवील में रखा गया और जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो खानदान दोबारा इकट्ठा हो गया। आज भी ये घर 3860 कैरोलिना स्ट्रीट के नाम से मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग उसके करीब नहीं जाते। कुछ कहते हैं कि वहां से गुजरने पर अब भी सरद हुआ का एक झोंका महसूस होता है। ये कहानी हमें याद दिला